जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने गुरु जी महाराज का हम शुक्राना करें उतने ही कम है। सच में अपने परमात्मा का शुक्राना करते जाओ, उसका नाम लेते जाओ। और सच में हमारी जो भी जर्नी है, हमारी जो भी लाइफ चल रही है, उसमें जब परमात्मा खुद हमारे साथ होता है तो उस जर्नी का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। सच में कई बार मुझे मैसेज आते हैं या कुछ संगत कहती है कि हमारे पास स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है, आपके पास फ़ोन है। आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास फ़ोन ना हो। हर किसी के फ़ोन में वो एक ऐसा स्वरूप है जो आप किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं है, आपके पास कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप किसी से डाउनलोड करवा लो और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर में रख लो। वो परमात्मा है। आप ये मत सोचो, कोई वहम मत करो कि मेरे पास नहीं है और इसको कैसे करूं, क्या ना करूं। मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दो। आपको सिर्फ स्वरूप चाहिए तो वो स्वरूप आपके पास आ जाएगा। और सच बता रही हूँ, आपके पास अगर डाउनलोड होगा ना, तो वही स्वरूप होगा जो परमात्मा ने आपके लिए चुना होगा। ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग होती है। इसको आप कभी इस वहम में मत पड़ना कि अगर मेरे पास कहीं से नहीं अवेलेबल हो रहा, मैं किससे मांगू, मैं उससे मांगू। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे मन के जो वहम होते हैं ना, हमें एक अच्छा कदम उठाने से रोक लेते हैं। मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी लाइफ का खुद का सत्संग बताती हूँ। मेरे पास मेरे गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा मन था कि मैं सत्संग करूं और गुरुजी के लिए कोई ना कोई ऐसा स्वरूप, ऐसी चाहे छोटा सा ही सही, वो मेरे पास आ जाए। जैसे मन में होता है ना, एक लगन सी लग गई थी। पता है, मैंने अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करके अपने बेटे को सेंड किया। वो गया वहाँ पे, जो हमारे घर के पास कैफ़े था, वहाँ से उसने उसका प्रिंट आउट निकलवाया और उसको मैंने फ्रेम किया खुद अपने हाथों से। छोटे छोटे स्वरूप निकलवाए। चाहे उसमें आप बड़ा निकलवा लो, वो आपकी मर्जी है, पर उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी। और वो मैंने जो छोटे छोटे स्वरूप निकलवाए, वो इस हिसाब से निकलवाए कि जितने हम फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी पॉकेट में एक एक स्वरूप आ जाए। मतलब मन जो हम होते हैं ना, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ भर जाती है, इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है अपने महाराज के लिए, अपने गुरुजी के लिए। सच में एक जब कुछ पता चलता है ना, तो ऐसा लगता है बस कहीं से भी कैसे भी मिल जाए। परमात्मा है, वो तो कहते हैं कि तुम धैर्य रखो, पर हम इंसान हैं। सच में धैर्य कहाँ से रखें जब इतना प्यारा परमात्मा हमारे सामने आ गया। तो उन्हें फिर हम बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि उसको एक दिन भी हम लेट करें। ऐसे करके मेरे मन की विश गुरुजी ने पूरी की थी। और वो स्वरूप जो इतने प्यारे मेरे पास आए, और आप यकीन मानोगे, वो छोटे थे पॉकेट स्वरूप। उसके बाद मैंने बड़े प्रिंट आउट निकलवाए और उनको लैमिनेशन करवा लिया। और उसको लैमिनेट करा के जो मेरे पास संगत आती थी ना, सच में गुरुजी का नाम लेके मैं उनको दे देती थी। पता नहीं क्या मन में होता था। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जैसे किसी ने भी मुझे ये बोला मेरे पास नहीं है, ये लो यार, हमारे गुरुजी हमारे भगवान है। कोई नहीं, भगवान का रूप तो सबके पास होना चाहिए। मन में ऐसा होता था और मैं उनको दे देती थी। सच में, क्योंकि एक मन में वो आ जाता है कि
एक ठहराव आ जाता है कि नहीं, भगवान तो हमारे साथ ही हैं। जो कर रही हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ वो उनकी मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और सच बताऊं तो उन्होंने जब मुझे बड़े मंदिर बुलाया या मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू की, या ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी पहचान कराई, मेरी आंखों को दिखाया कि देख परमात्मा क्या है, कौन होता है जो दूसरों को जीवन देता है। वो परमात्मा जो जिसने मेरे जीवन की हर पल, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक घड़ी उसने लिखी है। तो वो कौन है, उससे पहचान कराना। तुम जी रहे हो, उस समय मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सब कुछ उन्होंने बताया, समझाया, रास्ता दिखाया। और जो जो मन में मेरे आता रहता है कि अब मुझे ये भी पता होना चाहिए। कहते हैं ना, जब गुरु साथ में होता है तो किसी चीज़ की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मेरा परमात्मा है वो मेरे गुरु रूप में मेरे पास है। उसका जो कहते हैं ना, उसका आशीर्वाद इतना बड़ा है कि हमारी सोच तो हम क्या, हम तो खैर शून्य है, हम उस बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते। उसकी कृपा अपरंपार है, उसकी लीला बहुत न्यारी है। और सच में ये सब धीरे 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 ऐसा मेरे अंदर जुनून सा आने लगा कि नहीं, जैसे होता था ना मेरे अंदर, एकदम से पता नहीं गुरुजी क्या कर देते थे। मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे हमेशा बैग में रहने लगे पॉकेट स्वरूप, या धीरे धीरे आदत सी बन गई कि मेरे पास होने चाहिए। कोई नीडी होता है, किसी के पास नहीं होता, तो मैं उन्हें दे दूं। बस ये रहता था कि मैं उन्हें दे दूं। गुरुजी ने मेरी मैं कैसे खत्म कराई देखो। मुझे लगता था कि मैं उन्हें दे दूं। मतलब मैं बड़े मंदिर में हूं तो मेरा मन करता था कि मैं दे दूं। तो जो गुरुजी ने मेरी मैं खत्म कराई ना, वो इसी तरीके से कराई। क्योंकि खुद सोचो, तुम भगवान के सामने बैठे हो, तुम्हें खुद तुम्हारी ब्लेसिंग उस परमात्मा से मिल रही है, तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले। वो मैं कहती हूँ ना, इतना अच्छा प्रैक्टिकल करा देते हैं, इतना अच्छा प्रैक्टिकल कराते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हम क्या किसी को ब्लेसिंग देंगे। ब्लेसिंग देने वाले तो वो खुद बैठे हैं हमें। हम हर पल उनकी तरफ ऐसे देखते रहते हैं कि गुरुजी बस ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो, मन से यही निकलता रहता है। और हमारे भगवान तो हैं इतने प्यारे, वो बिना कहे ही हमें ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि समझने वाली बात है, पॉइंट है। आपको स्वरूप चाहिए, आप ले लो, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, आप कैसे भी कर लो। परमात्मा हर जगह है, हर स्वरूप में है। कभी वहम मत डालो कि वहां से लें, वहां से लें, नहीं, वो तो परमात्मा है, कहीं से भी लो, उन्हें जहां से भी आना होता है। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी भी ऐसी कड़ी की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें हम तक आने के लिए कुछ सोचना पड़े, या कोई ऐसा हो कि नहीं पर्टिकुलर यहीं से मिलेगा तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे वहम निकाल दो मन से। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ये उसका प्यार है, उसकी बहुत प्यारी कृपा है जो हम पर हमेशा बनी रहे। ये हमारी अरदास होनी चाहिए, सब पर बनी रहे। सच में ये वहम हटा देना चाहिए। मुझे सत्संग याद आ रहा है, मेरी आदत गुरुजी ने ख़त्म करा दी। जो मेरे अंदर एक वो बार बार एक जुनून सा निकलता था ना कि दे दूं, नहीं इसको दे दूं। पता है क्या होता था, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे हाथ में मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, कहीं से दिलवाई, सत्संग में या कहीं से, कोई मेरे सामने ऐसे आ जाता था, संगत जी हाय आंटी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्या आपके पास है। मतलब गुरुजी ऐसे कर देते थे और मैं उसकी शक्ल देखकर हैरान। मैंने कहा यार क्या करूं, मेरे पास और तो कुछ है नहीं। उतारा अपने हाथ से और वो ब्रेसलेट उनको दे दिया। ऐसा बहुत बार हुआ, मेरे हाथ में कभी कोई ब्लेसिंग नहीं रुकी। गुरुजी ने हमेशा हर किसी को दिलवा दी, और उनकी मर्जी के बिना हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। ये उन्होंने ही कुछ कराते चले गए और धीरे धीरे ये सिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, तो तू कहाँ मुझे ढूंढती फिरती है। सच में बहुत बड़ा लेसन है जीवन का। वो मुझे यही सिखाते हैं, तू किन चीजों में ढूंढ रही है, तू मुझे इधर उधर भाग भाग के दौड़ दौड़ के ढूंढ रही है। कहाँ हूं मैं,
मैं तेरे पास ही बैठा हूँ, कोई वहम मत कर। सब कुछ उन्होंने सिखा दिया कि इन चीज़ों में मैं नहीं हूँ, मैं तेरे सामने तेरे पास हूँ, तेरे अंदर हूँ। सबकी अंतरात्मा में परमात्मा विराजमान होता है। उसकी शक्ति कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकती है, ये उसकी कृपा ही अपरंपार है। और सच में आप एग्जाम्पल में यही मैं आपको समझाने के लिए समझा सकती हूँ। आप सपोज करो आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है, दोस्त नहीं अपने घर ही जाना है, आपकी मदर से, ब्रदर से, किसी से भी मिलने जाना है, और बाय चांस वो आपके घर आ जाते हैं, ठीक है, और उनको जानने वाले भी कोई आपके पास हैं, उनका फ़ोन आए कि देखो जी ये ना वहाँ पर उनके घर चलते हैं, वहाँ मिलकर आ जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि जिससे मिलने आप उनके घर जा रहे हो, वो अगर आपके पास बैठे हैं तो आप वहाँ क्या करोगे? सोच के देखो। नहीं, चाहे किसी को भी ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो, अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कहीं नहीं जाना। अगर जाना है तो उसके साथ जाना है और वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। तो यही एक तरीका हमारे परमात्मा का है। जब हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और हमारे घर में, साक्षात हमारे मंदिर में, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमारे मंदिर में हमारे परमात्मा बैठे हैं, फिर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उन्हें? वो तो मेरे पास साक्षात बैठे हुए हैं। हाँ, जो सेवा वो देते हैं वो सेवा हमारा नसीब है, हमारे ऊपर उनकी की हुई कृपा है, जो हमें करनी ही करनी है, जिस तरीके से जैसे भी चलाए। जय गुरु जी, जो करवाना है करवा लो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि हमें इस काबिल समझा कि हम किसी की मदद करने लायक 1% तो हुए, वरना हम क्या, हमारी औकात क्या। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और ना ही कुछ कर सकता है। अगर वो दे रहा है तभी हम किसी को देने लायक है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। अगर हमारे पास कम है तो हम कम दे पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा देना है। बस हमारे मन का भाव होना चाहिए, सच्चा भाव कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। करवानी है नहीं करवानी वो मेरे गुरुजी महाराज की मर्जी है और किसी की नहीं। सच में तो ये मन वहम निकाल दो, छोटी है बड़ी है, जैसा भी स्वरूप है आपके पास, जो भी है वो सब है। और अगर कभी कुछ चाहिए तो अपने मन से आंख बंद करके गुरुजी से बोलो, आपके पास आने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, और वो रास्ता परमात्मा का दिया हुआ सबसे बेहतरीन होगा। और वो रूप, उनका वो दर्शन जो आपके पास नहीं भी है, आप आंखें बंद करोगे तो आपको दिख जाएंगे। मेरे परमात्मा इतने प्यारे हैं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए इन आंखों के साथ साथ हमारी मन की आंखों का भी होना बहुत जरूरी है। ये तो उसकी कृपा है जो किसी लायक हमें इतना बना दिया कि महाराज हम तेरा गुणगान करने के लिए इस वाणी में कुछ ऐसे शब्द दे दिए तुमने कि किसी को कुछ बोल पाए, किसी को समझा पाए, कोई सत्संग शेयर कर पाए। वरना हमारी हैसियत तो कुछ थी ही नहीं, ना ही कुछ होगी। तूने दिया है तेरा नाम, तभी तो जी रहे हैं तेरे साथ। तेरा नाम लेके ये भव सागर भी पार उतर जाएंगे। तूने दिखाया है रास्ता, तेरा हाथ पकड़कर ये मंजिल भी पा जाएंगे। पता नहीं गुरुजी तुम क्या क्या बुलवाओगे, तुम्हारी मेहर, तुम्हारा प्यार ही इतना है। मेरा शिव जो मेरे सामने बैठा है, कभी मन करता है कि सच में गुरुजी काश कि हम ऐसा कर सकते, काश। हमारा जो मन है ना, इतना चंचल है, इतना चंचल है। सच में 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितने हजारों थॉट्स आ जाते होंगे, इतनी तेज भागता है। लेकिन वो है ना संभालने वाला, सब उसको सौंप दो, उनके चरणों में सौंप दो। उस परमात्मा से यही कहो कि गुरुजी जैसे तुम हमारे जीवन में हो ना, बस अब इस जीवन को अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी मर्जी से। कोई फर्क नहीं पड़ता
कौन क्या कैसे कब कहाँ, किसी चीज़ का, किसी दुख का, किसी सुख का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। नहीं पड़ता, तुम हो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी बोलो और चलते जाओ। सच में बहुत प्यारा एहसास है। और अब तो शायद ऐसा स्वभाव सा हो गया है, कुछ भी हो जाए, कोई किसी भी चीज़ का मन में कुछ होता ही नहीं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। नहीं, जो पहले था वो बदल जाता है। सच में भगवान बिल्कुल बदल डालते हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है ये हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। उन्हें पता है कि हमें कब कहाँ कैसे कितना मिलेगा या मिलना है। तो वो चीज़ें तो लेने वाली देने वाली ये सब चीज़ें छोड़ दो। हम जब कभी जाते हैं तो उसकी रहमत में ही जाते हैं। जैसे गुरुजी मुझे हरिद्वार लेकर गए, घुमा के लाए। मैं कभी जीवन में हरिद्वार नहीं गई थी, लेकिन शायद मुझे गुरु का साथ मिलना था। गुरु के साथ घूम के आई। वो मुझे डुगरी लेकर गए, बड़े मंदिर, यहाँ वहाँ जहाँ भी गई मैं अपने रब के साथ गई। एक साथ होता है ना, वो जो मिल जाता है वो अलग ही होता है। अब उसमें गुरुजी मुझे जब हरिद्वार ले गए थे तो बहुत एक्सपीरियंसेस देखने को मिले, लेकिन एक बात तो थी, कोई कुछ तो ऐसा था जो कष्ट गुरुजी ने मुझ पर से हटवाया और मुझे वहाँ लेकर गए। क्योंकि मैं वैसे कभी नहीं जाती, कभी मन से नहीं निकलता था कि मुझे जाना है मुझे जाना है। लेकिन जब मैं हरिद्वार गई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से बात है, अच्छी तरह से अब तक वो फीलिंग है कि जब मैं बस में बैठ के गई हूँ और जब तक वहाँ से आकर बैठ नहीं गई हूँ, अपने घर में नहीं पहुँच गई, मेरे को पूरा फील हुआ कि कितनी ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी थी जो मेरे साथ थी। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें फील होने लगती हैं। जो मेरा परमात्मा मुझे दिखा रहा था, समझा रहे थे और मुझे ये भी बता रहे थे कि कब तुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब उनकी मर्जी से होगा। और उस हुक्म को समझना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच में इस टाइम में मैं सिर्फ गुरुजी के साथ उनके द्वारा दी गई जगह ही गई हूँ और कहीं नहीं गई। या तो बड़े मंदिर जाना या डुगरी जाना या बीच में कभी सत्संग जहाँ वो लेकर चले जाते थे, और इतने मिरेकल्स दिखाए मेरे रब ने, पता नहीं कितने कष्ट कैसे उतारे। इसका शुक्राना ही अनंतम शुक्राना। सच में हरिद्वार जाना, वहाँ से आना और वो जो नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग थी ना, आज भी याद करती हूँ तो मुझे थोड़ा कुछ अलग सा अनुभव हो जाता है। मैं कहती हूँ गुरुजी ये कैसा क्या मतलब मुझे दिखा दिया कि मुझे ऐसा फील क्यों हो जाता है कि ये नेगेटिविटी किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। और वो सब जानना, मतलब कोई चीज़ है, अगर आप ये देखो, जैसे आप हाथ सेक रहे हो, आग जल रही है, आप हाथ सेक रहे हो, सर्दी ज़्यादा है, आपको पता है ना कि वो हीट आपके हाथ पे लग रही है, तो आपको फील हो जाती है कि हाँ ये हीट है, हमें इतना आगे तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। ऐसी फीलिंग आने लगती है कि कितना हमें करना है। और जब नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो हमें फील होने लगती है उसकी जो एक प्रेजेंस होती है ना, वो अलग ही होती है। और उसकी आप ये मत सोचो कि उस नेगेटिविटी को हम फील नहीं कर सकते, सब करते हैं। वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे साथ आती है। और कुछ तो था जो कष्ट गुरुजी ने वहाँ हरिद्वार ले जाकर हटवाया, क्योंकि उनकी नज़रों में मेरा वहाँ जाना ज़रूरी था, तो मैं वहाँ गई। मैंने गंगा मैया में स्नान भी किया और वहाँ से दर्शन करके बहुत अच्छे वापस आई। तो उस जो वो मेरा वहाँ तक जाना और जो वापस आना था ना, ये जो दूरी थी, ये जो रब ने तय करवाई, उस जीवन की दौड़ में ये वो दूरी थी शायद जिसने मेरे पता नहीं कितनी जीवन की दूरी को ख़त्म किया होगा।
तो ये एक जो हमारे महाराज की कृपा होती है ना, जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। अगर उन्होंने हमें रोक दिया, मना कर दिया कि अब बाहर नहीं जाना, तो नहीं जाना। मुझे उनका हुक्म हो गया, मैंने समझ लिया मुझे बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, तो ये उनका हुक्म है। और जब कहीं लेकर जाएंगे तो पल नहीं लगता, जहां आपको जाना होगा ना, आप वहां जाकर सर झुकाकर बैठे होंगे। चाहे वो बड़ा मंदिर है, चाहे वो डुगरी है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो किसी भी जगह का सत्संग है, जब तक मेरा परमात्मा मुझे अपने साथ ना लेकर जाए तब तक हम नहीं जा सकते। उसकी मर्जी होती है तो हम कहीं पहुंचते हैं, वरना नहीं। बहुत ज़बरदस्त मिरेकल्स होते हैं हमारे गुरुजी के। और सच में जब हम अपनी डोर ही उनके हाथ में दे देते हैं, वैसे हम देने वाले कौन है, उन्होंने पकड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है हम जो वही मैं कह रही हूँ ना, जो मैं आती है ना, वो मैं गुरुजी बड़ी जल्दी से हटवा देते हैं। लास्ट टाइम बाद में सोचा, आंखों पे पर्दा डाल देते हैं गुरुजी। सच में लास्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी, और मेरे वहां जाने के बाद शुरू हुई थी। और जब वो बारिश थी ना, तो मैं बैग में ना, संगत जी सच में शेयर कर रही हूँ, मैं अपने पर्स में ना स्पेशल जो गुरुजी के पेंडेंट के पैकेट्स होते हैं ना, वो सारे लेकर गई और डाल के 2-3। और मैंने कहा ये मैं वहाँ पे मतलब बच्चों को या किसी को, मतलब जो नीडी होगा उसको दूंगी। और देखो गुरुजी की मेहर उस दिन मैं लेकर गई, बारिश शुरू हो गई, और गुरुजी ने मेरे को बोला भी, मुझे आवाज भी सुनाई दी कि ये जो पर्स में रख के लाई है ना, बांट तो दे कम से कम बांट तो दे, देख वो आंटी बैठी है उसको दे दे, मतलब ऐसी बातें। और मेरी हंस हंस के हालत खराब अंदर ही अंदर, मैंने कहा कोई देख ना ले, मुझे डर के मारे हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर बारिश शुरू हो गई, अंदर दर्शन किए, अंदर दर्शन करने के बाद हम जोड़ा घर में खड़े हुए, तो वहां पर फिर निकाल ले, दे दे मेरी ब्लेसिंग अगर लेकर आई है तो। और सच में जहां से गुरुजी की बड़े मंदिर में ब्लेसिंग मिलती थी, उस दिन वो जगह बंद। तो मैं कहा गुरुजी शायद आपका कोई इशारा है कि दे दे आज जो तू लेकर आई है। और सच में मुझे एक अनुभव दिया मेरे परमात्मा ने कि मैं किसी को क्या ब्लेसिंग दूंगी। मैं बड़े मंदिर में खड़ी हूँ, मैं अपने गुरुजी की उस गद्दर पे खड़ी हूँ, जहाँ जो जो ब्लेसिंग एक अलग ही होती है, वो भी गुरुजी ने मुझसे बुलवाया। एक अंकल कहने लगे आंटी दे दो मेरे को भी, मेरे पास एक भी ब्लेसिंग नहीं है। तो मेरे से खुद ही निकला। मैंने कहा अंकल जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, जो यहाँ आप खड़े हो, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये दिख नहीं रही, लेकिन इससे बड़ा आशीर्वाद कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। और ये हमारे गुरुजी हैं ना, इतने कमाल, इन्होंने ही कहलवा दिया। तो वो उन अंकल के लिए नहीं था, वो मुझे समझाने के लिए था। वो मुझे समझा रहे थे कि तू क्या बांट रही है, ठीक है पेंडेंट ब्लेसिंग है, लेकिन हमेशा ये कहना कि मैं इनको ये दे देती हूँ, मैं उनको वो दे देती हूँ, चलो मैं ये वाला मतलब बांट देती हूँ। मतलब ये जो अंदर की मैं थी ना, ये मेरे रब ने मेरी हटा के एक तरफ फेंक दी क्योंकि जब गुरुजी को जो दिलवाना होगा वो अपने आप ही दिलवा देते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई चीज कहाँ से हमारे पास आएगी और हम किसको दे देंगे। तो उसका जो एक रहम है ना, जो उसकी लीला है, वो हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। उन्होंने जो कराना है वो कराना है। सच में कई बार ऐसे अनुभव परमात्मा दे देते हैं कि हमारे अंदर की जो एक वो होती है ना दौड़, वो दौड़ ही खत्म हो जाती है। सच में एक जब किसी चीज के लिए हम बेचैन होते हैं, और हमारे अंदर जब कुछ बार बार उठता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, एक कहते हैं ना हमारी जो किसी चीज को ढूंढने का जो जज्बा होता है, वो जब सुकून और शांति में तब मिलता है जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये तो तुम्हारे पास है, तुम कहाँ ढूंढने जाओगे इसको। जैसे मेरा परमात्मा अगर मेरे साथ है, पल पल वो मुझे दर्शन देते हैं या मुझे फील कराते हैं कि देख मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर मैं मेरे अंदर से ये आवाज आने लगी कि मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊं, जब वो मेरे पास बैठा है तो क्यों भाग रही हूं मैं इधर उधर। और सच में जब
जिस भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए तुम जगह जगह भागते फिरते हो, अगर एक बार वो तुम्हारे पास आकर बैठ गया तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही क्यों है। अगर कहीं जाते हैं ना हम, तो उनकी मर्जी से वहां लेकर जाया जाता है जहां जाकर तुम्हारा शायद कोई कर्म करता है, या तुम्हारे जीवन की कोई ऐसी दौड़ कह सकते हो, या वो सफर कह सकते हो जो वहां जाकर वो पूरा होता है। वो कितनी बड़ी लंबी जो तुम्हारी जर्नी है, उसको पूरा करने में जो भी पार्ट होगा, जो फेस तुम्हारा मुश्किल होगा, उसको खत्म करने के लिए एक इजी फेस दे देंगे, और उस इजी फेस में भी आप उनका हाथ पकड़ के चल रहे होंगे, और उस फेस को क्लियर करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना कठिन दौर था जिसको तुम पूरा कर चुके हो। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, आज भाव ऐसे ही भागते दौड़ रहे थे तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो तुमने दिया उसका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक कर देते हैं। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना।